नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर चर्चा चल रही थी। 25 जून 2020 एक ऐसी तिथि है जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुप्रतीक्षित। इन दिनों अब हम एक पूरी मानसिकता के साथ में पढ़ाई इसमें जुड़ चुके हैं। लीजिए शुरू करते हैं। हमारा जो प्रकरण चल रहा था छंद प्रकरण, और छंद प्रकरण के अंतर्गत हमने अब तक मात्रिक छंदों के अंतर्गत गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय और कुंडलियां छंदों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पाठ्यक्रम में सम्मिलित वर्णिक छंदों के अंतर्गत हमने द्रुत विलंबित, वंशस्थ और कवित्त छंद की जानकारी ली। आज अंतिम छंद है सवैया। सवैया कहने को तो एक छंद है, लेकिन अपने आप में 11 छंदों का समाहार किए हुए हैं। तो अपने आप में आप कह सकते हैं छंदों की एक पाठ्य पुस्तक है सवैया। कारण यह कि 11 प्रकार से बनता है यह सवैया। अब सवैया की क्या पहचान है, किस प्रकार से कौन कौन से गण से सवैया बनता है, उसके कौन कौन से 11 प्रकार हैं, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नए वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस निवेदन के साथ ही शुरू करते हैं आज के इस छंद प्रकरण को सवैया छंद के साथ में। वर्णिक छंदों के अंतर्गत पढ़ते हैं सवैया छंद। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सवैया छंद है, इसको कैसे पहचानना है। अब कैसे देखें, मात्राएं बाद में लगानी है, गण बाद में बनाने हैं, ये सब काम बाद में होते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें करना होता है परीक्षा में, यदि हमें उदाहरण दे दिया गया है, हमारा वीडियो का जो केंद्र बिंदु है वो 12वीं के विद्यार्थी भले ही हों, लेकिन सवैया छंद प्रकरण के अंतर्गत वो छंद है जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से लेकर के, चाहे आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उच्च स्तरीय किसी भी प्रकार की हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए यह छंद प्रकरण के अंदर सवैया बड़ा ही महत्वपूर्ण छंद है। कैसे पहचाने सवैया, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप प्रश्न में यदि उदाहरण में कोई पंक्ति दी हुई है और आपको पूछा है कि निहित छंद की लक्षण या परिभाषा लिखिए, तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या करें, आप उस उदाहरण को अपने हाथों से पहले तो उतारें, क्योंकि प्रश्न पत्र में लिखा हुआ हो सकता है कि आपसे सही ढंग से उसमें मात्राएं न लगे या वर्ण न गिने जाएं, तो आप उसे व्यवस्थित ढंग से उतारें और उसके बाद आप गिने। अगर उसमें, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, कि यदि उसमें 22 से 26 वर्ण हो रहे हैं, वर्ण यानी अक्षर 22 से 26 तक, आधे अक्षर को नहीं गिनना है, 22 से 26 वर्ण यदि हो रहे हैं तो ही वो सवैया है। पहली पहचान तो ये हो गई। हम गिन लें सीधे अक्षरों को, 22 से लेकर 26 वर्ण हो रहे हैं, इसका मतलब फिर वो सवैया है। वहां से शुरुआत होगी कि सवैया है। अब सवैया है तो फिर कौन सा है और कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो बात हो गई सवैया की। अब सवैया बनता किस किस से है? सवैया 3 प्रकार के गणों से बनता है। 3 प्रकार के गण से सवैया का निर्माण होता है। कौन कौन से? एक ही चीज अंग्रेजी में याद रखें आप, BJS। क्या याद रखना है? BJS। कैसे? हिंदी में याद रखना है तो भजस याद रख लीजिए, भ-ज-स। इस प्रकार से बनता है सवैया। कैसे कैसे? भगण से, भ का अर्थ हुआ भगण, ज का अर्थ हुआ जगण और स का अर्थ हुआ सगण। 3 प्रकार के इन गणों से बनता है सवैया। भगण से निर्मित होने वाला सवैया, जगण से निर्मित होने वाला सवैया और सगण से निर्मित होने वाला सवैया। अब किसके कितने भेद हैं? भगण से निर्मित होने वाला सवैया 5 प्रकार का है। भगण से जो सवैया बनता है वो 5 प्रकार का है। जगण से बनने वाला सवैया 2 प्रकार का ही है।
5 और 2 हो गए 7, शेष बचे 4, कुल मिलाकर 11 सवैया है। तो 4 प्रकार के होते हैं सगण से निर्मित होने वाले सवैया। ये हो गए 11 जो प्रकार है वो। अब इनके क्या क्या नाम है उस पर देखेंगे, एक सारणी बनाएंगे हम व्यवस्थित। इतना आसानी से आप लोग सवैया सीख जाएंगे, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कई बार कि 11 प्रकार है। कई बार तो नाम सुनकर के हमें बड़ी चिंता होने लगती है कि 11 भेद है, कैसे इनको सीखेंगे, इतने सारे सवैया है। तो फिर अगर परीक्षा में पूछ लिया, परीक्षा में आपको एक प्रश्न पूछेंगे, आपको दे दिया कि मदिरा सवैया का लक्षण लिखते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मालती सवैया कह दीजिए, मत गंध कह दीजिए, इंदव कह दीजिए, उसके अलग अलग 3 नाम है। कोई सा भी एक सवैया आपको नाम देकर पूछा जाए परीक्षा में, क्योंकि 12वीं कक्षा विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो उनको नाम देकर पूछा जाएगा, या उदाहरण देकर पूछ ले, कैसे भी पूछ ले। अब तक जो बोर्ड का जो पैटर्न है ना, वो ये कहता है कि आपको सीधा नाम देकर के ही लक्षण और उदाहरण आपको स्वयं ही लिखने होते हैं। परीक्षा में प्रश्न नाम से ही आता है। मान लेते हैं इस बार सवैया छंद आए और आपको पूछ ले कि मालती सवैया का लक्षण लिखिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मालती सवैया आखिर बनता किससे है, या मालती सवैया होता क्या है। हमारे लिए तो नाम ही नए हैं। तो पहले तो देखते हैं कि 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, किन किन 5 प्रकार से सवैया जो है वो भगण से बनता है, उनके नाम क्या है। सबसे पहले देखते हैं नाम। सर्वप्रथम यहां शीर्षक लगाते हैं, भगण से निर्मित होने वाला सवैया। 5 प्रकार है इसके। कौन कौन से 5 प्रकार है, लिखते हैं नाम। सबसे पहले तो 5 नाम लिखते हैं। 5 नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखते हैं मदिरा, फिर है मालती, चकोर, किरीट और अरसात। नाम वापस बोल रहा हूं एक बार, मदिरा, मालती, चकोर, किरीट और अरसात। ये 5 भेद है भगण से निर्मित होने वाले सवैया के नाम है। याद रख लीजिए, एक शॉर्ट सा सूत्र लिखते हैं, ममा चकीय। लेकिन ये कब काम आएगा? जब हमें नाम याद होंगे, नहीं तो ये ममा चकीय रह जाएगा। इसलिए नाम याद करें। पहले म का मतलब मदिरा, मा का मतलब मालती, च चकोर, की किरीट, अ अरसात, ऐसे नाम याद कर लीजिए। जब नाम याद होते हैं तब शॉर्ट फॉर्मूले काम आते हैं, क्योंकि आजकल हर विद्यार्थी शॉर्टकट चाहता है कि सर कोई ऐसी स्कीम बता दीजिए जिससे सब याद हो जाए। स्कीम तब काम आती है जब पहले नाम याद हो, इसलिए पहले नाम याद करें, उसके बाद शॉर्ट सूत्र याद करें। म मदिरा, मैं फिर बोल रहा हूं, मां मालती, च चकोर, की किरीट और अ अरसात। अब कैसे बनते हैं वो देखिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई पहले ही कि ये 22 से 26 वर्ण के होंगे, 22 से 26 वर्ण के होंगे। अब मैंने इन नामों को इस हिसाब से सेट किया है कि अगर पहले के अंदर जैसे मदिरा में 22 वर्ण आ गए तो उसके बाद 23 ही आएंगे, 24 ही आएंगे, 25 ही आएंगे, उससे कम वाला सवैया नहीं आएगा। मतलब आप देखिए कम से ज्यादा की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि मदिरा कैसे बनता है। मदिरा में होते हैं 7 भगण, 7 भगण प्लस 1 गुरु, अर्थात जिस काव्य पंक्ति में क्रमशः 7 भगण हो और अंत में 1 गुरु हो, और कुल कितने वर्ण हो गए? 7। 7 भगण का मतलब 7 × 21 प्लस 1 गुरु बराबर 22। यहां गुरु को डबल नहीं गिनना है। गुरु की मात्रा भले ही डबल होती है, लेकिन गुरु को गिनना तो वर्ण तो एक ही हुआ, भले गुरु हो चाहे लघु हो, वर्ण तो एक हुआ। इसलिए कितने हुए? 7 भगण, 7 × 21 वर्ण हो गए और 1 गुरु बराबर 22 वर्ण हो गए। कुल वर्णों की संख्या हो गई 22। अब मैंने चीज पहले ही स्पष्ट कर दी है कि अब जो होगा उसमें 22 हो सकते हैं,
23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, लेकिन 21 वर्ण का तो कोई सवैया ही नहीं होता। तो इसलिए 7 भगण, अब यहां 7 भगण निर्धारित हो गए तो अब 7 भगण तो होंगे ही, 7 से कम नहीं होंगे। इसलिए ये याद रह जाता है माइंड में कि 7 भगण होंगे, 7 से 8 हो सकते हैं, लेकिन 7 तो है ही। देखते हैं, तो इसका मतलब फिर ये सूत्र ऐसे ही बनता जाएगा, एक सारणी बनती जाएगी। 7 भगण फिर लिख दीजिए, 7 भगण। अब यहां था 1 गुरु, बस इसमें और इसमें फर्क इतना ही है कि मदिरा के 1 गुरु और मालती के 2 गुरु। मदिरा का 1 गुरु और मालती का 2 गुरु, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, कैसे? देखो मदिरा नाम देखो, आप मदिरा नाम देखो, मदिरा नाम में कितने गुरु है आप देखो, मदिरा नाम में 1 ही गुरु है, और मालती में कितने गुरु है देखो, 1 और 2, क्योंकि ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। याद रह जाएगा ऐसे, बस ये याद रखने के तरीके हैं छोटे छोटे से। मदिरा में 1 गुरु, मालती में 2 गुरु, क्योंकि मालती नाम में ही 2 गुरु है, इसलिए आगे पीछे कहीं भी 2 गुरु है उस नाम में, बस याद रखना है हमें। और एक बार जब कोई चीज याद हो जाती है ना, उसके बाद ये ट्रिक्स याद नहीं रखने पड़ते, उसके बाद स्वतः ही याद आ जाता है अपने आप ही। मदिरा में 1 गुरु, मालती में 2 गुरु। अब 2 गुरु, इसका मतलब वर्ण कितने बढ़े यहां पर? 7 भगण 21 वर्ण तो ये हो ही गए, 2 गुरु है, इसका मतलब इस बार 21 + 2 बराबर 23। कहा था मैंने कि 22 से 23 हो सकते हैं। अब 23 से 22 नहीं होंगे वापस, उससे ज्यादा ही होंगे, कम तो होने ही नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे, 7 भगण, क्रम वो का वो चलेगा। ये तो सुविधा हो गई कि 7 भगण एक बार निर्धारित हो गए, फिर 7 भगण तो चलेंगे ही चलेंगे। अब चकोर, कोर, ये याद रखिए, चकोर, कोर का अर्थ क्या होता है? कोरिन होता है किनारा, लास्ट भाग, जो अंतिम स्टेज होता है, कोर। कोर यानी लास्ट में, अंत में। अंत में क्या होगा? कोर। को यानी गुरु और र यानी लघु। को यानी गुरु, को में गुरु मात्रा लग रही है और र में लघु लग रही है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 7 भगण प्लस 1 गुरु प्लस 1 लघु। वर्ण कितने हुए? वर्ण कितने हुए? अब यहां गड़बड़ हो जाती है, सोचते हैं कि यहां 1 गुरु है और 1 लघु है, जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, उसको 3 मान लेते हैं। संख्या उतनी रहेगी। मैंने क्या कहा था कि लघु हो चाहे गुरु हो, संख्या तो वो की वो रही ना, वर्ण तो लघु या गुरु हो गया, गिनती में तो वो 1 और 1 2 ही हुए, तो इसलिए यहां भी संख्या कितनी होगी? 23 वर्ण। पहला 22 वर्ण का था, दूसरा 23 का, तीसरा भी 23 का। पहला था मदिरा, दूसरा था मालती, तीसरा है चकोर। आगे बढ़ते हैं, आया है किरीट। किरीट भगण से निर्मित होने वाला एकमात्र सवैया है जिसमें अंत में कोई लघु गुरु नहीं देखना है, पूर्ण गण से निर्मित हो रहा है। ये 8 भगण है इसमें। कितने हैं? 8 भगण। अब आप देख लीजिए कि 8 भगण है तो पीछे कोई लघु गुरु नहीं है, सीधे ही 8 भगण अर्थात 24 वर्ण। 8 भगण होते ही 24 वर्ण हो गए। 8 3 24, कोई लघु या गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि लघु गुरु तो तब तक होते हैं जब तक 2 वर्ण हो। 3 वर्ण होते ही तो गण बन गया, 3 वर्णों का एक गण बन जाता है। यहां लघु था, गुरु था, यहां 2 गुरु थे, यहां 1 गुरु था, तब तक वो स्वतंत्र थे, लेकिन 3 जैसे ही होते ही वो क्या बन गया? एक गण बन गया। और यहां 8 भगण से निर्मित होने वाला सवैया कौन सा है? किरीट। परीक्षा में आ गया किरीट सवैया का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बड़ा आसान हो गया। आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है सवैया में या जिस काव्य पंक्ति में क्रमशः 8 भगण हो, 8 भगण हो, 8 भगण के क्रम से कुल 24 वर्ण हो, वहां किरीट सवैया पाया जाता है। इतना ही लक्षण है और कुछ भी नहीं है। कोई आगे लघु आगे गुरु कुछ भी नहीं है। क्या बताना है? जिस काव्य पंक्ति में 8 भगण हो, क्रमशः कुल 24 वर्ण हो, वहां किरीट सवैया पाया जाता है। उदाहरण लिखिए, गण बना दीजिए, काम खत्म। पूरे 3 अंक मिलेंगे। 6 अंक का छंद प्रकरण है। 6 अंक बहुत ज्यादा होते हैं, पूरा का पूरा 1% से ज्यादा है आपके लिए तो, क्योंकि 5 अंक का 1% है आपके, और वो 1% भी ज्यादा हो गया। 6 अंक का है। भविष्य निर्धारित होता है इन अंकों से हमारा, इसलिए एक एक अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, मदिरा की कर ली, मालती की कर दी, चकोर की कर ली, किरीट की कर ली। अब बात करते हैं अरसात। याद क्या रखना है? देखिए, रसात क्या करना है? अरसात। अरसात में क्या याद रखना है कि र सात में है। र सात में मतलब सभी सवैया
जगण से बन रहे हैं या भगण से बन रहे हैं या सगण से बन रहे हैं, कहीं भी हमने किसी और गण की बात नहीं करी। ये एकमात्र सवैया ऐसा है जिसमें र साथ है। र साथ का मतलब ये हुआ कि र साथ में रहेगा, रगण है साथ में। क्या है साथ में? रगण है। अब तो इसका मतलब फिर भगण कितने लिखें? भगण भाई साहब या तो 7 लिखो या फिर 8 लिखो, उससे ज्यादा तो आप लिख नहीं सकते। 9 तो कैसे लिखोगे? क्योंकि 9 भगण आप लिख के देखो, 9 3 27 हो जाएंगे, 26 ही होते हैं, 22 से 26 ही होते हैं, इसलिए 9 तो कहीं है ही नहीं। हमारे संख्या 2 ही होगी पूरे सवैया में, या तो 7 या 8। जहां 8 है वहां कोई लघु गुरु नहीं लिखना है, ये समस्या का समाधान है। जहां 7 है वहां लघु या गुरु आएगा पीछे, बस इतनी ही बात तो याद रखनी है। तो इसका मतलब 7 भगण, अर्थात सवैया में 7 भगण प्लस, अब आप खुद बता देंगे क्या लिखना है, प्लस 1 रगण। अंत में एक क्या आएगा? रगण आएगा। 7 र 7 है ना, र 7 का मतलब रगण साथ में है। अपने देसी अंदाज में से याद रखना कि रगण साथ में, र 7 अर 7, अर 7 का मतलब हुआ र साथ में है, रगण वाला र, बस। और कुल वर्ण कितने हुए? 24। अब देख लीजिए कितना आसान हो गया आपके लिए कि 22 का 1 है, 23 23 के 2 है और 24 24 के 2 है। ये 23 23 के हो गए, ये एक 22 का हो गया। मदिरा, मालती, मदिरा, मालती, चकोर, किरीट और अरसा। इस प्रकार से 5 सवैया है जो किससे बनते हैं? भगण से बनने वाले 5 सवैया है ये। ममा चकीय सूत्र याद रह जाएगा आपको। और एक बात और याद रखने की है कि मालती सवैया को क्या क्या कहते हैं? मालती के और 2 नाम हैं। इसको मत गयंद, मत गयंद का मतलब होता है मत वाला हाथी, और इसका एक और नाम है, इसको इंदव भी कहते हैं। ये 2 नाम है। किस सवैया के 2 नाम है? ये मालती सवैया के, ये मालती सवैया के ही 2 नाम है। नाम भी याद रख लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या हो जाता है, कई बार ना मालती सवैया ना देकर मत गयंद सवैया पूछ लिया। 12वीं के स्तर में हो सकता है मालती ही पूछे, काम चल जाएगा। लेकिन जो मेरे साथी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वालों के लिए तो संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने पढ़ा भगण से बनने वाले सवैया। कौन कौन से सवैया भगण से बनने वाले? मदिरा, मालती, चकोर, किरीट और अरसात। बढ़ते हैं आगे बिना आपका समय खराब किए, देखते हैं भगण के बाद में बारी। ये देखो हमने क्या सूत्र बताया था? BJS, भ ज स, तो भ हो गया। अब बारी है ज की, जगण से बनने वाले सवैया की। मिटा देता हूं मैं पहले जो हमने भगण से बनाए हैं, फिर एक साथ सारी चीज होने के बाद में एक साथ मैं फिर दोहरान कर दूंगा। देखेंगे जगण से निर्मित होने वाले सवैया। भगण से निर्मित होने वाले 5 सवैया पर चर्चा करने के बाद में हम देखते हैं जगण से बनने वाले सवैया जो 2 प्रकार के हैं। लिखता हूं मैं यहां पर जगण। जगण का क्या सूत्र है? ज भा न। जब हम य माता राज बान सल का जो सूत्र है ना, य माता राज भा न सल गा, उस सूत्र से जगण, जगण ज भा न। आप तो देख लीजिए जगण से बनने वाले जो सवैया होते हैं ना, वो ISI मार्का लगा होता है उनके ऊपर। ISI मार्का वाले होते हैं। ISI मार्का का मतलब जाना, ISI जगण, जगण वाले दोनों ISI वाले हैं। कौन कौन से देख लेते हैं जगण से बनने वाले। जगण से बनने वाले 2 सवैया है, नाम लिखता हूं पहले मैं यहां पर। सुमुखी और दूसरा है लवंग लता। सुमुखी और लवंग लता। बस अब कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि सुमुखी सवैया और लवंग लता, ये दोनों नाम याद रखने हैं। सुमुखी और लवंग लता। अब ऐसे याद नहीं रहता, आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं कि सुमुखी और लवंग लता ऐसे याद नहीं रखेगा, ऐसे याद रखिएगा सुजुकी पर लवंग लता। कैसे याद रखना है? सुजुकी। अब सुजुकी कैसे? सुजुकी गाड़ी आती है आपको पता है। सुजुकी पर लवंग लता से कैसे याद रहेगा? सुजुकी में वो ज आ रहा है ना, ज, वो सुजुकी वाला ज, उससे याद रहेगा कि अच्छा वो ज क्यों लिखा था। ज का मतलब था जगण से बनता है, और फिर ISI मार्का लगी हुई सुजुकी लेके आए हैं। सुजुकी और उस पर कौन बैठी है? लवंग लता बैठी है। सुजुकी पर लवंग लता। ऐसा तो याद रखना है माइंड में। और
नाम याद रह ही जाएंगे, सुमुखी और लवंगलता, दो प्रकार हो गए। अब ये बनता किससे है, सुमुखी और लवंगलता, ये बनता किससे, उसके लिए हमने सुमुखी का क्या कर दिया, सुजुकी कर दिया। वो ज से याद आ जाएगा, जगण है। अब जगण है तो फिर दो ही संख्याएं आती है, या तो 7 या फिर 8। लेकिन वो 8 से बनने वाले जो सवैया है ना, वो आपके पाठ्यक्रम में हो चाहे पूरे सवैया में हो, वो दो ही है, वो यहाँ नहीं है, वो आगे आएंगे, एक आ गया और एक और आएगा आगे, बस ये याद रखना है, वो दो ही हैं, यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब फिर 7 वाली संख्या ही काम आने वाली है। फिर एक बार लिखते हैं 7, अब की बार क्या लिखना है, जगण, 7 जगण। अब भाई साहब सुजुकी है, सुजुकी की जब कोई आदमी चलाता है ना, तो छोटे बच्चे को कहां बिठाएंगे, लघु होता है ना, लघु, उसको कहां बिठाएंगे, आगे बैठाएंगे पीछे बैठाएंगे। और गुरु नहीं होता है बड़ा, वो कहां बैठेगा, वो पीछे बैठेगा आगे बैठेगा। ये तो हम जानते हैं कि लघु हमेशा आगे बैठता है, छोटा बच्चा है ना उसको आगे बैठाते हैं, और बड़ा होता है उसको पीछे बैठाते हैं। ठीक है, बस ऐसे याद आ जाएगा, लघु फिर गुरु। 7 जगण, एक लघु और एक गुरु। संख्या कितनी हो गई, संख्या कितनी हो गई, 7 तो हो गए जगण, एक हो गया लघु और एक हो गया गुरु। बताओ लघु और गुरु वाली संख्या कितनी हुई, 1 और 1 2 ही हुई। वो लघु गुरु में फंसना नहीं है, मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि लघु और गुरु वर्ण है, वर्णों की संख्या 2 ही है। कितने हो गए, 7, एक लघु एक गुरु, 7 3 21 और 2 23 वर्ण। अब मैंने एक चीज कही थी आपको कि केवल 8 से ही बनेगा, ऐसे कितने सवैया है, ऐसे 2 ही सवैया है। लेकिन 8 संख्या हो सकती है कहीं और, लेकिन उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। अब यहां क्या करते हैं, लवंगलता जो है ना, इसको क्या करते हैं, 8 जगण, 8 जगण, 8 तेरी 24, 8 तेरी 24। मैं फिर याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, कैसे याद रखना है, याद रखने का तरीका बता दूंगा आपको। लवंगलता में 8 जगण है। अब देखो भाई, सुजुकी पर किसको बैठाया, लवंगलता को बैठाया। ठीक है, गुरु को पीछे से हटाएंगे तब लवंगलता को बैठाएंगे, क्योंकि एक ही आदमी बैठ सकता है, बच्चा तो आगे ही रहेगा फिर भी, इसलिए क्या कर दिया, 8 जगण और अब की बार एक लघु, गुरु को हटा दिया, गुरु हट गया। 8 तेरी 24 और एक हो गया 25। बस अब की बार गुरु हटा देना है। कुल कितने वर्ण हो गए, 8 तेरी 24 और एक 25 वर्ण। बस ये इतनी बात है। याद कैसे रखना है, 25 साल की है लवंगलता, अपने माइंड में ऐसे याद रखना है। सुजुकी पर जो लवंगलता बैठी है वो कितने साल की है, 25 साल की है। 25, देखो ये मेरे आइडिया है, ऐसे कोई अपने ऊपर नहीं ले लेना कि 24-25 कैसे याद करवा रहे हैं। याद करवाने के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे याद रखने के बाद में जब भी सुमुखी और लवंगलता आएगा तो मेरी बात पक्की याद आएगी कि सुमुखी, सुमुखी में देखो आप, मु खी, आगे लघु है पीछे गुरु है या नहीं है, ठीक है, आगे लघु है ना, आगे लघु फिर गुरु। अब लवंगलता है, लवंगलता में कितने वर्ण है, 5 5 25, याद रह जाएगा, 25 वर्ण है, कुल 25 वर्ण है, कुल 25 वर्ण है। तो सीधी सीधी बात है, अपने को पता चल जाएगा 25 वर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 तेरी 24 होंगे, और तो 25 होने का तरीका क्या होगा भाई, 7 तो लिखेंगे, 7 तेरी 21 होंगे, पीछे कितने जोड़ेंगे, और 4 तो जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए 8 तेरी 24 करने के बाद ही एक जोड़ने से, और एक क्या जोड़ना है, लघु जोड़ना है, एक लघु जोड़ना है, गुरु नहीं जोड़ना है पीछे। 8 तेरी 24 और एक 25, बस इतना ही याद रखना है। सुमुखी और लवंगलता ये किससे बनते हैं, जगण से निर्मित होने वाले सवैया। क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। हमने पढ़े भगण से बनने वाले मदिरा, मालती, चकोर, किरीट और अरसाद। उसके बाद हमने पढ़ा है जगण से बनने वाले सुमुखी और लवंगलता। इनको भी मिटाता हूं और लिखता हूं भ ज, और अब की बार बारी है स की। हमारा जो सूत्र है ना, भगण, जगण और सगण। अब की बार बारी है सगण से निर्मित होने वाले 4 प्रकार के जो सवैया है उनकी। मिटा देता हूं इनको भी, देखते हैं। अब की बार बारी है सगण। सगण का क्या लक्षण होगा, स ल गा, स ल गा, सगण से निर्मित सवैया।
कि भाई सगण से कौन कौन से 4 प्रकार है। बात करी हमने कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सगण से निर्मित होने वाले 4 प्रकार के सवैया कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखते हैं नाम। दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद और सुख, ये 4 प्रकार है। दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद और सुख, ये 4 प्रकार के सवैया है जो किससे बनते हैं, सगण से बनने वाले। दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद और सुख। अब देखते हैं दुर्मिल। एक चीज मैंने पहले ही कह दी है, जो संख्या पहले आ जाती है उसके बाद में उससे कम संख्या नहीं आएगी। मतलब ऊपर 7 आ गया तो उससे नीचे 8 आ सकता है। 8 पहली बार ही आ जाएगा यहां। कैसे? दुर्मिल सवैया है वो 8 प्रकार के सगण से बनता है। 8 सगण से। 8 सगण मतलब 24 वर्ण। बस दुर्मिल। दुर्मिल की जगह दुर्सिल याद रख लीजिए माइंड में। याद रखने के दुर्सिल याद रखने से एक सुविधा हो जाएगी, सगण से बनता है। पहले का याद रह जाएगा ना, दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद, सुख। दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद, सुख। मैं याद करवा रहा हूं आपको। अरविंद को सुख किस बात का, कि जो दुर्मिल है वो सुंदरी उसको मिल गई। जो दुर्मिल है, दुर्मिल कहते हैं दुर्मिल जिसका मिलना बहुत कठिन है, वो सुंदरी किसको मिल गई, अरविंद को। इस बात का अरविंद के क्या है, सुख है। बस याद हो गया। बातों बातों में बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद, सुख। सुख किस बात का है अरविंद को, कि उसको कौन मिल गई, वो सुंदरी मिल गई जो दुर्मिल है। दुर्मिल यानी किसी को मिलती नहीं है, बहुत कठिन है, मिलना कठिन है जिसका, वो सुंदरी मिली किसको, अरविंद को। इस बात का उसे क्या है, सुख। और सुख एक बात का और है, वो भी बताएंगे आपको जब सुख सवैया पर पहुंचेंगे तब। देखते हैं दुर्मिल 8 सगण 24 वर्ण। ऐसे देखो भाई, ऐसे सवैया मिलने भी तो दुर्मिल है। ऐसे सवैया मिलने भी दुर्मिल है जिसमें 8 ही गण हो और कुछ हो ही नहीं, लघु गुरु कुछ ना हो। एक आया था किरीट, जब हमने देखा था वो 8 बगण से बनता था। वो 8 बगण से बनता था, वो किरीट था। और ये दुर्मिल है जो 8 सगण से बनता है। अब यहां 8 आ गया, एक सुविधा हो गई। भले पहले लिख दो, ये सब मैं लिख देता हूं पहले ही। कारण ये है ना कि पहले मैंने कहा ना 7 आ गए तो फिर 8 आ सकते हैं, लेकिन धरते ही 8 आ गए, पहले ही 8 आ गए तो फिर 7 नहीं कर सकते, फिर तो 8 ही रहेंगे। तो इसलिए सब में 8 सगण तो पहले लिख देते हैं। ये सबसे सरल बात हो गई। हो गए सर। अब चूंकि यहां 24 वर्ण हो चुके हैं, 24 वर्ण हो चुके हैं, तो 25 हो सकते हैं। 25 हो सकते हैं, 24 तो अब हो ही नहीं सकते। अब हमने बात करी यहां पर कि भाई 8 सगण तो यहां है, ये कोई लघु गुरु पीछे होते नहीं है, तो आगे बढ़न तो होंगे ही, क्योंकि सब तो 24-24 वर्णों के होंगे नहीं ना। सब अगर 24 वर्णों के तो फिर अंतर क्या हुआ, इसका मतलब 25 होंगे। अब दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद और सुख। सुंदरी, सुंदरी में क्या होगा, देखिए 8 सगण है, 8 सगण प्लस 1 गुरु बराबर कितने हो गए, 25 वर्ण। यहां है अरविंद। देखो सुंदरी में याद रह जाएगा कि भाई 8-8 तो सब में है। अब किसमें लघु लगाऊं, किसमें गुरु लगाऊं, किसमें लघु और किसमें गुरु लगाऊं, तो इसके लिए एक सुविधा बड़ी गजब की है। आप भले शुरू में देखो चाहे अंत में देखो, नाम के शुरुआत में देखो चाहे अंत में देखो, दोनों ही वर्ण गुरु किसके हैं, किसके गुरु है। देखो सुंदरी, सु गुरु है और री भी गुरु है। अरविंद में अ भी लघु है और द भी लघु है। इसलिए जिसके नाम की शुरुआत लघु से होती है उसके पीछे लघु लगाना है, जिसके नाम की शुरुआत गुरु से होती है उसके पीछे गुरु लगाना है। शुरुआत क्यों, अंत देख लो, जिसके नाम का अंत री गुरु से हो रहा है और द लघु से हो रहा है। यह है लघु गुरु का खेल। 8 तो याद हो गया ना भाई, 8 तो शुरुआत अपने दुर्मिल ने कर ही दी। 8 सगण की शुरुआत दुर्मिल से हो गई ना, तो 8 सगण तो है ही है। बस आगे बढ़ते हैं। तो 8 सगण। अब बात तो एक गुरु और एक लघु की है ना, एक जगह गुरु लगाना है और एक जगह लघु लगाना है पीछे। तो गुरु किसमें, सुंदरी गुरु, अरविंद लघु। अरविंद में 1 लघु।
वर्ण कितने हुए? अब गुरु लघु से कोई फर्क पड़ता नहीं, वर्णों की संख्या तो वो की वो रही, वर्णों की संख्या 25 है। पूरे सवैया में अभी तक 26 कहीं नहीं आया, आया कहीं? 22 से शुरुआत की थी हमने, 26 तक पहुंचाना तो पड़ेगा, नहीं तो हमने वो 22 से 26 लिखा था, हमने लिखा था ना सवैया जो होता है वो 22 से 26 वर्णों का होता है। वापस लिखता हूं, 22 से 26 वर्णों का होता है। 26 कहीं आया ही नहीं साहब के, 26 लिखवा दिया आपने। तो इसी बात का सुख है, मैंने आपसे कहा था कि एक सुख है यहां, सुख इस बात का है कि एक ही सवैया है जो 26 वर्णों का है। 22 से शुरुआत हुई थी, 22 वर्णों का मदिरा था, वहां से शुरुआत हुई थी, और कहां पहुंच गए हैं? सुख। और सुख इस बात का कि सवैया खत्म हो रहा है। एक सुख इस बात का भी तो है कि भाई हम आराम से अंत तक पहुंच गए 11वें तक। लेकिन इस सुख तक पहुंचने के लिए क्या करना है? हमें 2 लघु, एकमात्र ऐसा सवैया आया है जिसमें अंत में 2 लघु है। 2 लघु, क्योंकि सु भी लघु, ख भी लघु, 2 ही लघु है ना। नाम में ही देख लो, सब खेल नाम में ही है, सारा खेल नाम में ही है। सुख कितने हो गए? 8 तिरी 24 प्लस 2 लघु, 8 तिरी 24 और 2 कितने हो गए? 26 वर्ण हो गए। सवैया की एक यात्रा कर ली। कैसे करी? मैं आपको एक ही साथ पूरी चीज दोहरा देता हूं। कैसे कैसे पढ़ा हमने पढ़ा, सबसे पहले शुरुआत की भगण से निर्मित होने वाले 5 प्रकार, मदिरा, मालती, चकोर, किरीट और अड़सात। मदिरा में 7 भगण 1 गुरु, मालती 7 भगण 2 गुरु, चकोर में 7 भगण तो है ही है, कोर 1 गुरु और 1 लघु। उसके बाद में था किरीट में 7 भगण थे। उसके बाद में क्या था? सबसे अंत में अरसात में र साथ में था, मतलब 7 भगण प्लस 1 रगण, कुल मिला के वो खत्म हो गया। सुमुखी और लवंग लता था। सुमुखी जो है वो किससे बनता है? जगण से बनता है। 7 उसमें जगण थे, और 7 जगण के बाद में अंत में 1 लघु और 1 गुरु के क्रम से 7 तिरी 21 और 2 22 23 वर्ण थे। अब बात करते हैं किसकी? लवंग लता की। लवंग लता में 7 की जगह थे 8 जगण और प्लस 1 लघु, और अंत में सारा खेल आपके सामने है। दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद और सुख। दुर्मिल में 7 सगण है, ये सगण से निर्मित होने वाले हैं। सुंदरी में 8, देखिए 8 सगण तो सब में हो गए। अब पीछे वाला खेल था तो 1 में सुंदरी में 1 गुरु था, अरविंद में पीछे 1 लघु था, और सुख एकमात्र सवैया है जिसमें 8 जो है वो सगण होने के बाद में 2 लघु है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, क्योंकि ये तो हमने सारे नियम ही देखे, सभी प्रकार के सवैया के हमने क्या देखे? नियम देखे कि भाई किस में कौन सा कैसा लक्षण है वो। अब देख लेते हैं कुछ चुनिंदा, मैं 4-5 उदाहरण आप लोगों को करवाता हूं, जो एक सगण से निर्मित होने वाला, एक भगण से निर्मित होने वाला, एक जगण से निर्मित होने वाला, हर प्रकार के एक सवैया का हम करते हैं उदाहरण। पहले मैं इस चीज को मिटाता हूं, फिर बाद में हम लिखेंगे पंक्ति, और पंक्ति लिखकर मैं लगाऊंगा गण। गण लगाने के बाद में हम देखेंगे, अपने आप ही हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सा सवैया है। करते हैं हम लोग उदाहरण, चुनिंदा उदाहरण करेंगे हम लोग। लिखता हूं मैं पहला उदाहरण, देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 1, तेलनी, अब मैं पहले आपको बताऊंगा नहीं कि ये किस सवैया का उदाहरण है। करते हैं हम लोग इसको। कैसे लगाते हैं? पहले मात्राएं देखिए, गण बनाने के लिए भी पहले मात्राएं तो लगानी पड़ेगी। लगाते हैं गुरु लघु लघु, 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 गुरु। अब देखते हैं, हमने मात्राएं लगा दी, अब बनाते हैं गण। पहला गण बनते ही आपको पता चल जाएगा कि यह सवैया किस ग्रुप का है, किस समूह का है। कैसे? हमने 3 वर्णों का जैसे एक बनाया, ये बना भा न स, अर्थात हो गया भगण। तो समस्या का पहला समाधान तो हो ही गया। दूसरा समाधान करना है तो आप ये देख लीजिए, गिन लीजिए सीधा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 वर्णों का है।
22 वर्णों का सवैया कौन सा था? जैसे ही सोचोगे ना, सोचते ही 22 वर्णों का सवैया आपके दिमाग में आ जाएगा कि अब भगण है, और भगण में 22 वर्ण का तो एक ही था, मदिरा। अब तो बस एक औपचारिकता निभानी है, बाकी वाले सब में आप गण लगा दीजिए और फिर और वेरीफाई करना है, इसको प्रमाणित करना है। तो आप देख लीजिए सबसे अंत में मदिरा के अंदर अंत में गुरु आना चाहिए। यहां गुरु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ऐसा बिल्कुल। अब देख लेते हैं बस इतना कि 7 गण बनते हैं कि नहीं बनते, 7 जोड़े बनते हैं कि नहीं बनते। 7 जोड़े बनते हैं और अंत में एक गुरु बचता है, बिल्कुल सही। 7 भगण प्लस 1 अंत में गुरु बराबर 7 3 21 प्लस 1 22 वर्ण हो गए। कौन सा सवैया हुआ? ये उदाहरण हुआ मदिरा सवैया का। किस सवैया का उदाहरण हुआ? मदिरा सवैया का। मिटा देता हूं इसको भी, लिखता हूं एक और उदाहरण। लिखते हैं एक उदाहरण और। महालसिबो। एक नया उदाहरण देखते हैं। पहले लगाते हैं मात्राएं, फिर बनाते हैं गण। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लघु गुरु लघु। पहला गण बना लेते हैं, इतना काम तो हो जाए अपना। क्या गण बना? ISI। याद आया? ISI मार्का लगा हुआ है। ISI मार्का 2 छंदों पर ही लगा हुआ है। कौन कौन से? एक तो साहब सुजुकी खरीदी है हमने ISI मार्के की, और उसके ऊपर लौंग लता है। बस इन 2 में से ही कोई है। अब 2 में से कौन सा है? पहले कम से कम इतना तो मन में संतुष्टि हो जाए कि 2 में से है कौन सा। अंत में देख लीजिए, अंत में देखना है खाली। सुजुकी यानी सुमुकी के अंत में क्या था? गुरु। और अगर लवंग लता है तो अंत में क्या होगा? लघु। सबसे अंतिम वर्ण देख लेते हैं। अंतिम वर्ण क्या है? गुरु है। तय हो गया कि ये सुमुखी सवैया है। बस अब जो औपचारिकता है उसको निभा लेते हैं। सब में ISI लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इतना देखना है। आप लगा के देखिएगा। मुझे तो ये तय है ना पहले कि यहां ISI होगा। अब देखिए बनाते हैं गण। अब सब 2 बच गए, एक तो लघु बच गया और एक बच गया गुरु। बिल्कुल सही है। सुमुखी सवैया था ना, सुमुखी सवैया में एक लघु था, आगे पीछे गुरु था। याद आ रहा है आपको? बस एक लघु एक गुरु। 7 3 21, तो 7 तो आप लिख दीजिए जगण प्लस 1 लघु प्लस 1, 7 3 21, एक गुरु है पीछे। 7 3 21, 1 2 22 और 23। ये 23 वर्ण का है। बताने की आवश्यकता नहीं कि ये सुमुखी सवैया है। ये सुमुखी सवैया का उदाहरण हो गया। हमने एक उदाहरण कर लिया, कौन से सवैया का? जो भगण से बनता है। एक हमने कर लिया जगण से बनने वाला। एक उदाहरण और करते हैं, देखते हैं वो किस प्रकार के गण से बनता है। इसको भी मिटा देता हूं। लिखते हैं तीसरा उदाहरण। एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखते हैं, सब जाति जहां एक घटी। लीजिए एक और उदाहरण लिख लिया हमने। इससे पहले हमने एक उदाहरण किया था भगण से बनने वाले सवैया का, एक उदाहरण किया हमने जगण से बनने वाले सवैया का। एक बार लगा के देखते हैं गण कि ये कौन से गण से बनता है, किस प्रकार का सवैया है। पहला काम कर लेते हैं एक गण बना करके, लघु लघु गुरु। लघु लघु गुरु का मतलब होता है कि यह सवैया जो है वो किससे शुरू हो रहा है? स ल गा, स ल गा अर्थात सगण। इतनी सुविधा हो गई। अब अगर ये सगण से बन रहा है
तो एक काम पहले ही क्यों नहीं कर लेते हैं, गिन लेते हैं। सगुण से बनने वाला जो पहला सवैया है वो 24 वर्ण का है और अंतिम सवैया वो 26 वर्ण का है। देखते हैं ये 24 से 26 में से किस में आता है। तो पहला काम कर लेते हैं, गिन लेते हैं वर्ण। वर्ण गिनते ही समस्या का समाधान हो जाता है। गिनते हैं सीधा ही, आधे अक्षर गिनते नहीं है, पूरा वर्ण गिनना है तो सीधा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हो गया काम। 24 पूरे वर्ण हैं, 24 पूरे वर्ण हैं तो 8 तेरी 24, 8 सगण। 8 सगण से बनने वाला एक ही सवैया है और वो कौन सा सवैया है आप सब जानते हैं। कौन सा है? ऐसा सवैया मिलना बहुत कठिन है जो 8 सगण से बनता है, बहुत कठिन है मिलना, दुर्मिल। बस अब तो एक औपचारिकता भर है, लगा देते हैं IIS सब में। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस इतना देखना है। आप लगा दीजिएगा आराम से, उदाहरण आपके सामने है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लगा देता हूं। सब में सही तो लगा है या नहीं लगा है देख लेना। सही लगा है सब। 8 सगण है, बस सब में सगण सगण लिखने की जरूरत नहीं है। 8 सगण बराबर 24 वर्ण। उदाहरण खूब मिलते हैं आपको। आप लोग आराम से, आपके पास में जो भी पाठ्यपुस्तक है, जो भी सहायक सामग्री है, उससे आप तरह तरह के उदाहरण हैं, हर एक सवैया का एक उदाहरण आप याद करें, उसको गाने का अभ्यास करें, जिससे आपको ये सारा काम आसानी से याद हो सके। मेरा काम था आपको ये सारी चीज़ सरल से सरलतम तरीके तक करके आप तक पहुंचाना। अब कितनी आप लोगों ने सीखी, यह तो आप लोग जितना अभ्यास करेंगे उस अभ्यास से। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास एक आदमी को परिपूर्ण बनाता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप सीखेंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए देखिए अगले वीडियो में हम एक बहुत बड़े प्रकरण पर चर्चा करेंगे, अलंकार प्रकरण। 8 अंकों का है। कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंकों का जो प्रकरण है वो अलंकार प्रकरण है। एक एक अलंकार पर चर्चा करेंगे, उसके विस्तृत उदाहरणों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले एक बार फिर निवेदन करता हूं कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए मित्रों। चलिए फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसका भी मना नहीं है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।